हाँ हिमांशु, तुम बताओ क्या क्या मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो सब बता दो एक बार, ताकि सब लोगों को काम आ जाएगा। सर उसमें तो अगर अपने पहले तो सर अकाउंट क्रिएशन है, उसमें तो कुछ स्पेशल नहीं है सर। उसके बाद जो यूआरएन है ना सर, हाँ हाँ। उसमें सर जैसे मैंने तो आधार कार्ड से ही अपना वो किया है। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट उन्होंने कई सारे मांगे थे, पर मैंने आधार कार्ड दे दिया। नहीं, आधार कार्ड ठीक सही है है, सर। उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि आप आधार कार्ड डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो उसमें लिखा भी आ रहा है जी सर, उसमें लिखा आ रहा है, उसमें वो बोलते हैं ना वो आधार कार्ड ही वगैरह। उसके बाद सर उसने बाकी तो सर वही नाम वगैरह है। और हाँ अपने हाँ। डॉक्यूमेंट में सर उसने 10th की मांग ली है, मार्कशीट। ओके। ठीक है मतलब उसका सर। फोटो डालना है, 12th टेंथ का, का, टेंथ का डालना ही है फोटो उसमें, है ना? हाँ सर, हाँ सर 10th का फोटो हाँ। डालना है। फिर 12th का सर इसने क्या किया कि वो सिर्फ ना डिटेल मांगी है। अच्छा। ठीक है। हाँ फिर हाँ। अगर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है, उसकी भी सिर्फ डिटेल ही मांगी है अच्छा अच्छा। कि कब कब वही पास हुआ। ठीक है सर। उसके बाद कोई आपका अगर सर्टिफिकेट है, जैसे सर मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ, हाँ तो मेरा हाँ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फोटो लगेगी अच्छा अच्छा। उसकी पूरी, ओके। वो भी चढ़ेगा सर। उसके बाद सर बाद में सर बिल्कुल लास्ट में जाके जो आता है ना, हाँ वो तो हाँ। डिटेल बहुत है सर की। मम्मी पापा की भी डिटेल बहुत मांगी है सर उसने, बेकार में मतलब मम्मी पापा डॉक्यूमेंट्स कहाँ बताओ, के ऐसे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स अलग से कुछ मांग रहे हो, जैसे टेंथ के अलावा कुछ और मांगा है उन्होंने, कास्ट सर्टिफिकेट इनके अलावा? मैं बोलूं सर थोड़ा? नहीं सर, कुछ है, आधार कार्ड मांग लिया एक, हाँ ठीक है, 10th का आधार के एक सर्टिफिकेट मांग हो के, चलो गया। आइडेंटिटी हो गया तुम्हारा, और सर 10th हो गया। हाँ बोलो, आप बोलो फिर मैं। 10th हो गई सर। हाँ और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस हो गया। अगर इसके अलावा कोई किसी का एसटी एससी ओबीसी वाला, वो हो जाएगा। वो तो ठीक सेम है हो गया, सर। चलो। सर अब मैं बताऊं सर। हाँ। आप हाँ जी, हाँ बताइए जी, मुदीत, बोलो बोलो। मुदीत बताइए। सर 10th के अलावा 12th की मार्कशीट एक, दूसरी क्या ग्रेजुएशन। क्या आपने अपलोड करवाई है उसकी पीडीएफ, या ओनली इन्फॉर्मेशन कर मांगी है? अपलोड अपलोड नहीं कराई है, सिर्फ 10th की अपलोड कराई है। हाँ हाँ। 12th की इंफॉर्मेशन मांगी है, स्कूल का कोड मांगा है, और सब्जेक्ट्स मांगे हैं, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। ठीक है ठीक है। वो तो पिछली बार भी थे, सब सेम चीजें तो पिछली बार भी थी। वगैरह भी मांगी है क्या मांगा है? कि 12th में कितनी परसेंट आई। चलो ठीक है, ये बात तो चलो सीख हो गई। फोटो वाला बताइए, फोटो वाला, फोटो में क्या कैसे, मतलब जो लाइव कैमरा वाली फोटो कैसे खींच के डाली? सर वो उनका दो तरीके होते हैं। एक तो मैं मेरे मोबाइल से किसी से भी कैमरे को स्कैन करके एक वेब कोड खुलता है 5 मिनट के लिए, एक हाँ हाँ। उससे होता है। दूसरा है, जैसे मैं मेरे लैपटॉप से भर रहा था, तो इसके कैमरे में मुझे देखने को बोला कि भाई कैमरे में देखो और वैसे ही फोटो खिंचवाओ जैसे आप कल खिंचवा के आए हो। मतलब मैं जैसे खिंचवा के आया हूँ कि वही 75% चेहरा दिखना चाहिए, और फॉर्मल कपड़े में, मतलब इट इज एडवाइज्ड कि आप जैसे शर्ट में। मतलब ये है कि इसके लिए स्पेशल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मान के चलो मैं अपने टैब से भर रहा हूँ तो इससे भी काम हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, इससे काम हो जाएगा। और बड़ी फोटो अजीब सी आई है मेरी तो लाइव ऐसे ही आती है। नहीं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। पर इसके अलावा सर जो आप अपलोडिंग करने का बोल रहे हो, जैसे या तो ग्रेजुएशन का डिग्री अपलोड कर दो, जैसे मैंने डिग्री अपलोड की है। और अगर डिग्री नहीं हो तो जो कॉलेज हमारा जैसे सर्टिफिकेट भी देता है, वो अपलोड कर सकते हैं। वो जरूरी है? हाँ वो जरूरी है। हिमांशु तो मना कर रहा है कि उसको वो तो नहीं है। सर होगा, अब मेरे हाँ तुमने, अच्छा टाइम पूरा हो गया तुमने ना, नहीं मेरे को अभी दिमाग। कंप्लीट नहीं किया, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ना सर, हाँ ये तो नहीं सर, होगा होगा। ठीक है ठीक होगा है ठीक है। सर। मुदीत बताइए, मुदीत कंप्लीट कर चुका ना, तो मुदीत सही इन्फॉर्मेशन देगा अपने को, आप बताइए मुदीत। ये सर सीएएफ में है, जो अपना यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह है ना, वो समझ गए, सीएएफ। चलो डिग्री चाहिए, मतलब सही है। हाँ, और उस डिग्री के अलावा जैसे मैंने बोला कि भाई एक तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन इसमें करी है, बीए में, ज्योग्राफी में। उसके अलावा मेरी उसी चल रही है, उसके बारे में पूछा कि कौन से कॉलेज से चल रही है, कब कब एडमिशन लिया था, कब तक एक्सपेक्टेड है खत्म होने की। तो बस उसकी नहीं भरी, उसकी मार्कशीट नहीं, क्योंकि उसकी आई भी नहीं है ना, इसलिए। ओके ओके, हाँ वो तो समझ बात है। हाँ और उसके अलावा और क्या दिक्कत आई? फोटो वोटो का काम हो गया, सिग्नेचर में 3 सिग्नेचर करके डालने हैं, वो नॉर्मल है।
नहीं, सिग्नेचर में आपकी बार ब्लैक इंक से उन्हीं ने एक फॉर्मेट दे रखा है वहां पर। उन्होंने ना ऐसे दे रखा है कि भाई जैसे देखो, मैं आपको फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, रुको। आओ, मैं देख चुका हूँ, आप बताइए बताइए बस हाँ, only। तो उन्हीं के फॉर्मेट में सिग्नेचर लिख के भेजने हैं। वो एक फॉर्मेट वहां से डाउनलोड करके उसको मेल पे प्रिंट लेके अपने सिग्नेचर उस पे कर दो सर। उस पे 1 2 3 लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी अच्छा, ये देखो, ये थोड़ा देखो। सर एक बात बताओ, हाँ, अगर बोलिए। मतलब फॉर्म सही नहीं होगा, वो रिजेक्शन कब तक कर देंगे और कब तक अपन फिर वापस मतलब ठीक कर सकते हैं उस चीज को? वो पहले आ जाएगा ना अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई तो? अगर कुछ गलत भी होगा ना तो वो आप करेक्शन कर सकते हो, 5 दिन के लिए विंडो खुलेगी 24 तारीख के बाद। नहीं, मतलब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वो फॉर्म ठीक से ले लिया है? अरे भाई आपका सबमिटेड हो जाएगा, अभी पता चल जाता है वो तो, जब आप भरोगे तभी। हाँ मेरा हो चुका है हाँ, तो सबमिट, बस। प्रिंट आउट भी निकल हाँ, गया। तो सही है, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे पर शिवानी जी, मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। सुनो, ये क्या बात हुई? तुम्हारे फीलिंग्स के अनुसार चली चलता है, क्या बात कर रहे हो? मतलब शिवानी जी, मतलब क्या बात कर रहे हो तुम? आप बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। सर शिवानी जी, ये है कि कुछ भी गलत होगा ना, जैसे मेरे भी भाई उनको कंप्रेस पीडीएफ में चाहिए या कंप्रेस जेपीजी में चाहिए, तो वो पहली बात तो ले नहीं रहा था। अब मेरा जब वो सही ले लिया, वो 2 बार कंफर्म करवाता है। एक एक इंफॉर्मेशन भी आपने भरी और उसको 2 बार तो लिखवाता है और लास्ट में सारे को कंफर्म करवाता है। एक बार पढ़ो सारे को, मतलब जो जो इंफॉर्मेशन डाली है उस पर टिक करते जाओ, उसी में टिक और बनेगा। एक और बात मैं बता दूं मुझे, तुम जो बोल रहे हो सिग्नेचर वाला, उनकी पीडीएफ डाउनलोड ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सीरियल वाइज 1 2 3 लिखिए, उससे भी काम हो जाएगा। नहीं सर, मैंने करके देखी थी। ये तो जो मैंने आपको लिख के भेजी है, ये तो 1 2 3 उनके लिखे हुए में था। और मैंने एक कागज से भी मेरे अकॉर्डिंग भी लिख के भेजी थी, वो उसने एक्सेप्ट नहीं करी। अरे भाई, एक लड़के ने भरा है कल, हाँ उसका दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने एक लड़के से करवाया था चेंज, तो उसका हो गया काम, समझ में आया? पहली बार मतलब में- ठीक है यार, हाँ वो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, पर हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप स्पेशल वही देखो निकाल आप मतलब सर आपके पास- प्रिंट आउट निकल गया, इसका मतलब सबमिट हो हाँ गया। सबमिट हो गया भाई, सबमिट मुझे तुम्हारे पास इतना बता दो। सक्सेसफुली एड्रेस आ गया ना तुम्हारे पास। सर प्रिंट हाँ, आउट से सब कुछ पहले आ भी, गया। शिवानी आपको एक और मैसेज, प्रिंट आउट से पहले अगर पैसे जमा हो गए और आपका आ गया कि भाई आपके अकाउंट में से पैसे निकल गए, जैसे 100 रुपए मैंने जीपे से किए हैं मेरे। फीमेल के लिए 0 होता है। हाँ है, अरे हाँ, इसलिए- अरे ठीक है, टेंशन मत लो, हो गया भाई सबमिशन। तुम लोग भाई क्या पहली बार फॉर्म भरे हो? तुम लोग बच्चों की तरह बात करते हो भाई। सब एक सी बात है, सबमिशन का मतलब ये हो गया है कि आपका सबमिटेड हो चुका है। अगर वो दिक्कत आती ना तो वहीं पे आपका रुक जाता, फॉर्म आगे बढ़ता ही नहीं, आपका सक्सेसफुल मैसेज हाँ आया होगा। मतलब मेरे को बस इतना सा बता दो, 24 तारीख को मुझे पेपर देने देंगे ना? हाँ, भाई क्यों नहीं देने देंगे? सब जो पीटी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, मेंस में कोई ठीक दिक्कत है। नहीं होने देती, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं। जब फाइनल ज्वाइनिंग आती है तब फाइनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उस टाइम, मतलब इंटरव्यू के टाइम ही मांगे जाते हैं। आपके एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये क्या बात है, तुम्हें फील किया? अच्छा भाई क्या लॉजिक है? पता नहीं मेरे को, पता नहीं, ये थोड़ी- समझ नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा इस बार, ऐसी फीलिंग आई एकदम ऐसे से। मत सोचो यार शिवानी, प्लीज ऐसे मत सोचो। अब मैं इस चीज़ पे तुम्हें डांटूं, क्या करूं बताइए? कुछ सर, करने वाली बात तो है नहीं, डांटने वाली बात है। तुम क्या इलॉजिकल सेंस वाली बात कर रही हो? भाई अपनी मेहनत कीजिए, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई? अभी से तुम हथियार छोड़ दोगे भाई, रण में युद्ध में वही जीतता है जो सबाइक से ज़्यादा हथियार थामे रहता है। रण में वो कभी नहीं, जो हथियार छोड़ दिया तो ऐसे ही मर गया। अब तुम अभी से हार मान लोगे तो होगी, मैं तो पक्का हार है तुम्हारी, मैं तो गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। अगर तुम अभी से एक्सेप्ट कर चुके हो कि मेरा कुछ ही नहीं होगा, तो कुछ ही नहीं होगा, सही बात है। तो जब मेहनत, भाई मेहनत पे ध्यान दीजिए ना। आप मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ पे बिलीव कीजिए। ऐसे काम नहीं चलता है ना भाई, सब एक सी बात है। चलो ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जो भी है भाई, एक तो डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। आपका 10th का मार्कशीट का पीडीएफ जाएगा, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो जाएगा, और आपकी एक फाइनल ईयर की डिग्री का सर्टिफिकेट जाएगा। उसके अलावा आधार कार्ड का आपका जाएगा, जो आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में दोगे। तो इनका पीडीएफ सब लोग रेडी रखें। मुदित मुझे एक चीज़ ये बता दो कि जो फ़ोटो है वहाँ उन्होंने ये सिमिलर लिख के रखा है कि नहीं, आपने जो फ़ोटो खिंचवानी चाहिए रिसेंट वाली होनी चाहिए, मतलब रिसेंट इन द सेंस कि सेम लुक होना चाहिए दोनों फोटो में? जी सर, जो लाइव खींचेगी और जो अपलोड की है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा कुछ लिखा था? शिवानी मुझे बताइए, ऐसा कुछ लिखा था शिवानी?
क्या क्या बोल क्या रहे हो? आपकी जो लाइव फोटो जो गई है और जो आपने क्या आपने नई फोटो खिंचवाई थी अभी? नहीं, मैंने पहले कैफ कराया था ना, उसी की वही करवा लेने ना। पता नहीं एडिट करके वही डाल दी। हाँ बस मतलब पिछले साल वाली थी ना, चल जाती, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ कोई हाँ इशू नहीं। सर चल जाएगी, सर हाँ चल बोलिए। जाएगी लाइव, उसका कुछ ऐसा स्पेशल इशू नहीं है सर। हाँ वही ना, वही कोई इशू नहीं है, वही मैं ये मुदीत थोड़ा ज्यादा वो नहीं है। लिखते सर, हाँ लिखते जरूर है सर, उनका क्या हाँ है। वही बता रहा हूँ मुदीत, तुम थोड़ा ज्यादा ही नियम को मतलब अपनी तरफ से ज्यादा वो एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस हो रहे हो, पर इतना नहीं सर है। बस है ना, मेरे को एक ही चीज में डर लग रहा है। मैंने ना पापा नहीं है और मैंने लेबर डाल दिया, अब कुछ चक्कर पड़ गया ना तो मुझे तो उठा के तो फेंक तुम्हें देंगे तो वो। उसमें मतलब डेथ वाला नहीं डाला क्या? जब पापा है नहीं तो भाई सबाई। अरे तो डेथ का आ ही नहीं रहा था ना, वो तो सर्विसमैन वालों के लिए आ रहा था कि भाई सर्विस में डिजीज हुए हैं क्या। डेथ का मतलब ऐसा आ रहा था, स्टेटस अलाइव या डिक्रीज हाँ। ऐसा आ रहा था के लिए भी, गार्जियन तक के लिए भी आ रहा था। मैंने तो खैर गार्जियन का नाम नहीं दिया, गार्जियन मतलब मैं किसी का भी नाम डाल देता, उस गार्जियन तक की स्टेटस अरे आ रहा ठीक है था। शिवानी, टेंशन मतलब उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है, घबरा मत। हाँ सुनो, मैं अभी बता रहा हूँ, तुम्हें टेंशन हो रही है ना, तो 24 तारीख के बाद में दोबारा फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे चेंज कर देना, खत्म बात। ये चीज़ याद रखना, वहाँ चेंज हो जाएगा। सर इसका प्लीज आप पता करना, मतलब पता अरे नहीं भाई क्यों बोल मेरा- तो रहा हूँ ना, मैंने पिछली बार मैंने खुद चेंज किया है, तुम बताइए ये क्या बात। मैंने खुद मेरे पिछली बार मैंने क्या था ना, 10 लाख रुपए डाल दिया था इनकम। मुझे तो पता नहीं रोना आ रहा है। सर अब एक लपड़ पड़ेगी अभी तो, मैं के फालतू बातें कर रहा हूँ। सर शिवानी को अरे मैं एक तुम्हें और सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना भाई, 24 तारीख के बाद में 5 दिन के लिए फॉर्म भरेगा, वहां पे जाके तुम चेंज कर देना, खत्म बात। सॉल्यूशन ये है ना, सीधे से मिल रहा सॉल्यूशन, खत्म बात। इसमें तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? सर एक सॉल्यूशन और है शिवानी जी के लिए। हाँ सर इसमें ना जैसे यूआरएन बनाई है ना, तो एक नंबर आया यूपीएससी का टेस्ट हेल्प नंबर, उससे बात कर ले सर एक बार। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई तुम्हें 5 दिन का, वो भी यही बोलेंगे भाई 5 दिन का जो टाइम मिलेगा, क्योंकि आप जो फार्म भर दियो अभी, इसमें तो अभी ये 24 तारीख से तो कोई करेक्शन नहीं होगा, पर 24 तारीख के बाद में जो दोबारा विंडो ओपन करेंगे 5 दिन के लिए, उसमें कर सकते हो भाई, मैंने पिछले साल किया है। तुम क्या बात कर रहे हो यार, इलॉजिकल बात करते हो तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ भाई जो चीजें आपसे अभी थोड़ा बहुत। हाँ क्या हो गया? करेक्शन विंडो पे सर मैंने भी किया सर। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, बस सीधी सी बात है, वो 24 तारीख के बाद में ओपन होगा, 5 दिन के लिए कर लेना, उसमें खत्म बात। इसमें इतना क्या घबराने रोने वाली बात है भाई? सर मेंस का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है क्या? हाँ मेंस का अलग से आता है, उसमें तो पूरे डॉक्यूमेंट सब मांगे जाएंगे। तो पहली बात ये चीज याद। हाँ बोलिए सर। इसमें जो मेंस का जो प्रेफरेंस मांग रहे हैं वो तो सर कैसे ही भरते हैं ना, वो तो एंड में वापस मांगेगा ना। नो, थोड़ा अभी संतुलित होके भरिए। अरे मैंने शायद एक ग्रुप में मैं भेज दूंगा, तो थोड़ा उसका आइडिया ले सकते हो, एक आइडियल तरीका, पर ऐसा नहीं होता कि अपने अनुसार भी आप समायोजित कर सकते हो। पर याद रखना कि दोबारा भी भरवाते हैं, पर ऐसा कोई इशू नहीं, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सोच समझ के भरो, ऐसे मत भर देना। सर इसमें तो ये होता है कि ये लॉजिक पूछते हैं कि आपने क्यों प्रेफरेंसेस दिए, बस। मैं एक भेज देता हूँ, सब लोग उसके अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं कि डिक्टो वही भरना है, पर हाँ उसका आइडिया लेके भर सकते हो, फिर आप अपनी चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हो। 1 मिनट रुको, किसी ने भेजा था मुझे। तो आपको पता है कि मैंने तो सबकी इनकम भी 0 डाल दी। सबकी इनकम 0 डाल दी मतलब? पापा है नहीं तो पापा की इनकम हाँ 0। तो 0 तो उससे भाई स्वाभाविक सी बात है, लॉजिकल है भाई। तुम 0 जो डालोगे ना, उसमें क्या डालोगे? और मम्मी हाउसवाइफ है तो उसमें भी फिर 0 ही डालना पड़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इनकम है ही नहीं तो क्या डालोगे, स्वाभाविक सी बात है। तुम्हारे भाई हमारे खत्म बात, तो उनका उन्होंने पूछा नहीं होगा। हाँ मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, सब लोग प्रेफरेंस मतलब ये ठीक ठाक है, इसमें ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर लेना भाई। जिसको जैसे मुदीत को भाई IAFS फर्स्ट चाहिए था, उसने वो किया, तो ये थोड़ा प्रेफरेंस ऑर्डर आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उल्टा सुल्टा कुछ भी भर दो। मैंने भेज दिया ग्रुप में, तो उसका प्रेफरेंस भी मैंने ऐसे डाल दी, जो मेरे को 2-3 चाहिए थे वो ठीक है, बाकी मैंने बोला डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे तो गलतियाँ किए हो, पर मेरा मानना है चेंज कर लेना प्रेफरेंस। अगर चेंज होती है तो कारण मैं बताता हूँ तुम लोगों का ना, तुम लोग भाई क्या, तुमने लोगों ने मैंने उस दिन बोला भी था नोटिफिकेशन पढ़ना। नोटिफिकेशन में क्या था, ग्रुप ए सर्विस वालों के लिए नियम था। अब जैसे जो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे वो लोग क्या लगाएंगे, जैसे मान के चलो मुझे IAS चाहिए भाई, मुझे IAS बनना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं IAS डालूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं ग्रुप बी वाली जो सर्विस है वो डाल दूंगा, क्योंकि जो वो रूल लागू हो रहा है ना, वो ग्रुप ए की सर्विस के लिए लागू हो रहा है। अब मान के चलो मुझे ग्रुप बी की कोई सर्विस मिल गई, तो भाई मैं कितनी बार एग्जाम दे सकता हूँ, तो थोड़ा दिमाग लगाइए इस चीज़ में भाई। इसीलिए मैंने बोला था नोटिफिकेशन पढ़ना, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते थे आप।
अरे सर मेरा हाँ। है ना, मेरा ये चीज है, बताओ। उसमें ग्रुप ए सर्विसेज लिखा था, तो ग्रुप ए की सर्विस मिलेगी तभी तुम दोबारा एक बार एग्जाम दे सकते हो। पर याद रखना, जब आप ग्रुप बी डाल दोगे, मान के चलो जैसे मुझे मान के चलो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है, उसके अलावा मुझे रेवेन्यू सर्विस ये नहीं चाहिए, तो मैं सीधा सा भाई पहले पे आईएएस डालूंगा, दूसरे पे आईपीएस डालूंगा, थर्ड पे भाई मैं बी सर्विसेज डाल दूंगा सारी, मैं वो डालूंगा ही नहीं। पे सबाई बात, मुझे बी सर्विसेज मिल भी गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से दोबारा एग्जाम दे सकता हूँ। अच्छा सर आप तो ये बताओ, मैंने ये इसका लॉजिक ये है कि मुझे है कि भाई कोई जो प्रेफरेंस तो चलो ठीक है, मुझे बाकी कोई भी नौकरी मिल जाए, मुझे तो सरकारी नौकरी हाँ तो चाहिए। फिर तो खत्म बात, तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, जिसको ये चाहिए तो फिर कोई इशू है नहीं। हाँ, मेरा मुझे मानना है कि ये उनके लिए है भाई, जिनको ऐसा है ना कि भाई वो सोच के रखे कि हमें आईएएस ही बनना है। नहीं सर, अब तो मेरे को चपरासी भी बना दो हाँ आप। तो फिर ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्रेफरेंस कोई इशू नहीं है, फिर तो चलेगा। और मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि मैंने ग्रुप में पढ़ा था तो वहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ लॉजिक की, ये लॉजिक है कि स्वाभाविक सी बात है, जैसे क्योंकि उसमें ग्रुप ए की सर्विस के लिए नियम है वो, तो ग्रुप बी वाली, जैसे मान के चलो मुझे आईएएस बनना है, तो मैं आईएएस बनना तो मैं आईएएस डाल दूंगा, उसके बाद में ग्रुप बी वाली डाल दूंगा। अब मान के चलो मुझे मिल गया कोई सर्विस, तो बी वाला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे भी अटेम्प्ट दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो नियम है ग्रुप ए की सर्विसेज के लिए है, ये याद रखना है वो चीज़। चलो ठीक है, तो और कोई डाउट किसी को? तो फॉर्म लगभग सब कुछ भर ही चुके हैं, तो ये डाउट अपने क्लियर कर लेना। चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं फिर अपन, ये मैं ऐसे वीडियो डाल दूंगा उधर।